हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड थ्री टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज इज 40 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर यूज्ड इज। आपको फोकल लेंथ पता करनी है मिरर की। तो आप अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हो और आपको रिकॉल होता है कि ये जो हमारी रियल इमेज है वो केवल और केवल एक केस में बन सकती है, दैट इज अ कॉनकेव मिरर। साथ साथ ये जो इमेज है दैट इज इन मैग्नीफाइड, ठीक है। और मैग्नीफाइड वाला केस तब होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहां पर रखा हो, फोकस के बीच में रखा हो, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस, क्योंकि फोकस पे तो इनफाइनाइट पे रखा होगा। तो उसको कंसीडर करते हुए हम लिखेंगे v माइनस यू इज इक्वल टू 40। ये जो हमें पहली स्टेटमेंट दिया हुआ है, और पहले ही स्टेटमेंट में ये भी बोल रहा है कि रियल इमेज है तो m इज इक्वल टू -3। मिरर के केस में m की वैल्यू क्या होती है? m की वैल्यू होती है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं, v बाई u, माइनस v बाई u इन द केस ऑफ मिरर। तो m की जगह हम लिख देंगे माइनस v बाई u, ओके, इज इक्वल टू -3। यहां से ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू क्या आ गई? v की वैल्यू आ गई दैट इज 3u। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब देखो, अगर हम पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, v की वैल्यू रख दोगे तो आपको मिलेगा 3u माइनस u इज इक्वल टू 40, और यहां से आपके पास u की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज 2u इज इक्वल टू 40, मींस u की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। अच्छा, u की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ गई, तो v की वैल्यू क्या होगी? तो हम v की वैल्यू, तो v इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 एंड दिस वैल्यू कम्स टू बी आ 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर हम समझने की कोशिश करें कि हमारा ये जो मिरर है दैट इज अ कॉनकेव, तो हमारा u और v, क्योंकि रियल बन रहा है तो u भी निगेटिव होगा और v भी निगेटिव होगा अगर आप साइन के साथ रखोगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं अपना मिरर वाला, दैट इज 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, ठीक है। तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन -60, ओके, प्लस ऑफ 1 अपॉन -20, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। ये वैल्यू हुई 60, ओके, और यहाँ पर माइनस का हमारा आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3, एंड दैट वैल्यू इज 1 अपॉन f। तो ये लिख सकते हो 1 अपॉन f इज इक्वल टू -4 अपॉन 60, -4 अपॉन 60। तो यहाँ से f की वैल्यू आ गई, f इज इक्वल टू -4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20, सो दिस वैल्यू कम्स टू बी है -15 सेंटीमीटर। तो देखते हैं, -15 सेंटीमीटर, ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।